बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम जो आज काम करने लगे हैं, सीवरेज का काम शुरू हो गया है हमारा। तो हमने इसमें आपसे ढेर सारी बातें, ढेर सारे मसले मसाइल जो हमारे सामने आते हैं, जो कई दफ़ा इतने बड़े इशू बन जाते हैं कि उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम आपसे के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले हम आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे सीवरेज वहाँ से ये सारी, तो ये काम हमारा स्टार्ट है। ये हम खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करने के बाद इसको प्रेस करके हम इसमें पाइप रखेंगे। लेकिन आज ये इशू नहीं है, ये बात हमने आपसे डिस्कस नहीं करनी। आज जो मैंने बात आपसे डिस्कस करनी है वो हमारी बुनियादी तौर पे लेवल के हिसाब से है कि हमने लेवल, जो वाटर लेवल है हमारा, सीवरेज जो आएगा, वेस्ट पाइप आएगा, ड्रेन पाइप आएगा, सॉइल वाटर जो आएगा, वो हमने कहाँ पे रखना है और किस तरह उसको प्रॉपर मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले बुनियादी तौर पे यहाँ बैठेंगे और आपको इसका लेवल बताएंगे। अब जो हमने करना है वो ये करना है, जो हमारी डीपीसी होती है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब काम शुरू हो जाता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने डीपीसी कहाँ रखनी है। तो ये जो हमारा डीपीसी है, इससे कहाँ हमने बीम डालना है, कहाँ पे डीपीसी होगी, हमारी जो है दरवाजे की चौखट है वो कहाँ रखनी है, ये हमने जो प्लास्टिक पेपर रखना है वो कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जो अपना बताना चाहूँगा वो ये है कि हमने जो बीम है, बीम और डीपीसी के दरमियानी फासला हमने कितना रखना है और क्यों रखना है, उसका क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आज ही इसी बात वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी जो सीवरेज है वो उसकी जो स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ पे हो रही है, कितनी लंबाई है इसकी, कितनी दूर तक हमने अपने पानी को ट्रेवल करना है, ताकि वो प्रॉपर लेवल के साथ और ज़ीरो, किस लेवल पे हमने पाइप रखना है कि हमारा सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी से ये पानी चलता रहे और इसमें ब्लॉकेज ना हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा वो एकदम टेढ़ा पाइप रख देते हैं और कहते हैं ये हमारा जो पानी है एकदम तेज़ी से चला जाएगा, लेकिन उसमें नुकसान जो होता है हमारा वो ये होता है कि पानी तो चला जाता है, उसमें जो सॉइल होता है, जो हमारे किचन का गंद होता है या वैसे नहाने का या कुछ भी है, तो वो उस पाइप में चिपका रहता है, पानी गुजर जाता है और हमारा पाइप में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। स्लोली आप ऐसा ऐसा बाद में पता चलेगा कि हमारा पाइप ब्लॉक हो गया है। तो ये हमने बुनियादी इशू उठाना है, ये बुनियादी चीज़ है जो हमने सीखनी है, समझनी है और फिर इसको करना है। तो इसमें हमने जो लेवल रखना है पाइप का, वो हमने रखना है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी वाला। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होता है, 1 फुट पे 1/4 इंच हमने इसकी जो ढलवान रखनी है, स्लोप हमने जो रखनी है वो ये है। और इसमें ये क्लीनिंग कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा पाइप है इसको हम एकदम टेढ़ा रखेंगे, पानी तो जल्दी से चला जाएगा, लेकिन अगर जो इसमें गंद होगा वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो अगर हम बिल्कुल इसको नॉर्मल स्लोप देंगे तो ये जो पानी है वो अपने साथ गंद को भी लेके चलता रहेगा। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो हमने जो डिस्कस करना था वो ये करना था, जो हमारा बीम है उसके बाद हम कम से कम 3 या 4, मतलब पूरा हमारा 1 फुट हाइट हो, फिर उसके बाद हमने डीपीसी रखनी है, ताकि हमारा जो पाइप है बीम के ऊपर से गुजरे तो हमारा लेवल खराब ना हो। ऐसे ना हो कि हमारा बीम के ऊपर ही डीपीसी हो और हमारा जो पाइप जो निकले वो बीम के नीचे से निकले, वो ऑटोमेटिक 1 फुट डाउन हो जाएगा और आगे तक जाते हुए वो हमारे सड़क के लेवल के बराबर निकलेगा। तो ये चीज़ हमने खास तौर पे ख्याल रखनी है। कहीं भी हम काम कर रहे हैं या कोई काम शुरू हो रहा है, आप कंट्रैक्टर हैं, आप मेसन हैं, आप ठेकेदार हैं या आप प्लम्बर हैं, तो आपसे कोई मशवरा लेता है तो आपने उसको बिल्कुल क्लियरली गाइड करना है कि हमारा जो बीम है, लेंटल बीम है, जो मतलब बुनियादों में डलेगा, वो कम से कम डीपीसी के 4 बार नीचे हो। आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि ये अहम बात थी, बहुत ज़रूरी बात थी और एक अहम टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। आपका होस्ट रज़ा रशीद, वस्सलाम।